नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2012 में जब निर्भया रेप केस दिल्ली में हुआ था, पूरे देशवासियों की रूह कांप गई थी। उस हैवानियत के बारे में सुनकर उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उन दिनों कांग्रेस की सरकार आए दिन भ्रष्टाचार, बलात्कार को लेकर चर्चा में ही रहती थी। अंत में तंग आकर सरकार को चेंज किया और एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो महामानव है, जिसका सीना 56 इंच का है। हमें आश्वासन दिया गया कि हम आते ही सब ठीक कर देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बलात्कार नहीं होने देंगे, महंगाई को रोक लेंगे। लेकिन स्थिति जैसी की तैसी है। कांग्रेस के समय में भी वही हालात थे, बीजेपी के समय में भी वही हालात हैं। हम लोगों ने सोचा था कि निर्भया के बाद अब इस देश में कोई और कांड नहीं होगा, ऐसे कानून बनाए जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मालूम चल रहा है कि जिस पार्टी को हमने चुना है अपनी रक्षा करने के लिए, उसी के नेता हमारी बहू बेटी को नोच रहे हैं। शक्तियां इतनी दे दी हैं इनको कि ये हमारी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। एक दो घटनाएं हो जाएं तो ठीक है, फिर कठुआ रेप हुआ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, फिर कुछ समय के बाद बीएचयू में एक रेप केस हुआ था जिससे हमारी रूह दहल गई थी। बीएचयू में एक रेप केस हुआ जिसने एक बच्ची के सिर पर गन लगाकर उन 3 हरामखोरों ने बलात्कार किया था। भूल जाओ इस देश में रेप की घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि रेप की घटनाएं उन्हीं के गुर्गे कर रहे हैं जिनको हम अपना रक्षक मान रहे हैं। जब बात उनके गुर्गों तक आती है तो सभी कानूनों को बंद करके पोटली में रख दिया जाता है। याद रखना, इस देश में बेटी बचाओ कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। यदि आपके पास बच्ची है तो आपकी बच्ची सुरक्षित नहीं है, इस बात को लिखकर रख लीजिए, क्योंकि जिसको आपने सांसद और विधानसभा में पहुंचाया है वह एक बलात्कारी है, गुंडा है, और उन बलात्कारियों और गुंडों के साथ रहने वाले भी बलात्कारी हैं और गुंडे होंगे। मौका मिलेगा तो तुम्हारी बच्चियों को नोच लेंगे, और नोच रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सब लोग कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। आज भुखमरी में हमारा 111वां स्थान है। मानसिक रूप से मंद हो चुके हैं। अगले दिन की घटनाएं हमें कुछ याद नहीं रहती। रोज बलात्कार हो रहे हैं, कहां तक याद रखा जाए। अपना दुख ही नहीं सहा जा रहा, दूसरों के दुखों को कहां देखें। इतना दुख दे दो कि बड़ा दुख ही हमें छोटा दुख लगने लगे। जैसे तैसे चीजें निपटने लगी थी। पश्चिम बंगाल में एक और घटना हो गई, वह निर्भया से भी निर्दयी घटना है। डॉक्टर ने बताया कि 150 ग्राम सीमेंट निकला है, मतलब किसी एक व्यक्ति ने बलात्कार नहीं किया, उस बच्ची का बलात्कार भी किया, उसके गुप्तांगों को भी डैमेज किया, मार भी डाला। के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। कभी सोचा है यह जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे आप और हम ही जिम्मेदार हैं। हमारी औकात नहीं है उनके बारे में हम कुछ बोले। महाराणा प्रताप की हम हर चौराहे पर मूर्ति लगाकर घूम रहे हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम किसी से डरते नहीं। अरे गुलाम हो चुके हैं हम लोग इन राजनेताओं के। जब भी राजनीति आती है तब गाड़ियां वो यूं करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। ऐसा लगता है औपनिवेशिक काल में जी रहे हैं। यह नेता अंग्रेजों की तरह दिख रहे हैं। हम लोगों को शोषण करते हुए हमें मजबूरी है इनकी जय जयकार करनी पड़ती है। अगर जय जयकार नहीं करेंगे तो तुमको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस कार्रवाई करवा दी जाएगी, ज्यादा होगा तुम्हें मरवा दिया जाएगा। गांधी के देश में आज सच बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भगत सिंह के देश में जहां इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, वहां आज गुलामी के नारे लग रहे हैं। हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अनपढ़ और बलात्कारियों को नेता बनाकर भेज रहे हैं। क्या हमारे पास कोई और योग्य लोग नहीं है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि आप वहां पर सरकार पर बैठी हैं, आप कह रहे हैं भारत के जितने भी राजनेता हैं, चाहे फिर वह अखिलेश यादव, वह ममता बनर्जी हों, राहुल गांधी हों, आप सबको देखो किसी न किसी पार्टी में बलात्कारी घुसे हुए हैं। अखिलेश यादव के पिता ने तो कहा था बलात्कार को लेकर कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, आपकी बहू बेटी के साथ हो तो ऐसा बयान दे पाएंगे। यह आपकी सोच को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही। मैं सभी भारतीयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में यदि कोई घटना हो तो
उस घटना के लिए आपके क्षेत्र का सांसद जिम्मेदार है। उसकी कॉलर पकड़ के पूछो कि यह घटना क्यों हुई। इन लोगों को भगवान मानना बंद करो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं, आपकी बहू बेटियां घर से बाहर निकलते हुए डर रही होंगी। और ऐसा लोगों को हमने और ऐसे लोगों को हमने नेता बनाया, इसलिए हमारी ये हालत हो रही है। नेताओं के अलावा इस देश में बाबा पाखंडी वही तो साले बलात्कार कर रहे हैं। देखो इस जिंदा राक्षस भालू को यह आदमी के रूप में साक्षात्कार भालू दिख रहा है। यह बलात्कार का आरोपी है। हमारा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है कि इस बलात्कार के आरोपी को 12 से 13 बार पैरोल मिल चुकी है। क्या सम्मान दिया जा रहा है हमारे देश में बलात्कारियों को। बिल्किस बानो केस जो हुआ था, उसे बलात्कारियों को जब रिहा किया गया तो उनको माला पहनाई गई थी। हमारी हरामखोरी का स्तर देखिए कि बलात्कारियों को माला पहना रहे हैं, बलात्कारियों को बाबा मान रहे हैं। क्या हमारी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हमारी मानसिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हम भ्रष्ट हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार की नीति निर्माता को चुनना चाहिए, किस प्रकार के विधायक सांसद चुनना चाहिए। अगर चुनते हो बलात्कारी तो परिणाम भी बलात्कारी वाले ही आएंगे। मेरी एक बच्ची है, इसीलिए मैं ये आक्रोश दिखा रहा हूँ। कल को मेरी बच्ची इस चीज का शिकार ना हो जाए। बीएचयू में एक घटना हुई थी, मैं कैसे मान लूं कि जिसको हमने चुनकर भेजा है वही हमारी बच्चियों की रक्षा करेंगे। अरे तुम ही लोग बड़े स्टेज पर खड़े होकर माता बहनों को बचाने की बात करते हो। एक्चुअली यही है कि तुम ही लोग आरोपी हो, तुम्हारे ही छोरे आरोपी हैं। बलात्कार की बू यहीं से आ रही है। नहीं तो इस देश में जहां नेता निकलता है रोड खाली हो जाती हैं। इस देश में जहां रैली होती है वहां तो जनता 50-50 फीट दूर रहती है। जब ऐसे नियम कानून बनाए जा सकते हैं तो इस देश में निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, तो क्या कड़े कानून नहीं बनाए जा सकते कि बलात्कार का आरोपी पकड़ने पर तुरंत 5 दिनों के अंदर फांसी दी जानी चाहिए, भुगतान काट देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मालूम है कि बलात्कार में वही फंसे जो राजनेता संबंधी हो। उसी राजनेता का नाम भी सामने आ जाए और ऐसा होगा, और यही हो रहा है। इस देश में खुलेआम अब ड्रामा चल रहा है। इस अमृतकाल की विशेषताएं हैं कि